Good morning, students. I am your class teacher Aarti Pal. Today we will study Maths Class 2, Chapter 1. And chapter's name is two-digit numbers. So let's start to understand the concept. So student, first of all, you know about it. This is your new maths textbook of class 2. Okay, so let's start. It is chapter 1 and chapter's name is two-digit numbers. What is two-digit numbers? जिन numbers में two digits आए, these all are called टू डिजिट नंबर्स. सो नंबर 10 से लेकर और 99 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं ऑल आर टू डिजिट नंबर्स. अगर आप 10 के एक पहले का नंबर ले लेंगे 9, 8, 7, सो दैट मीन्स इट इज़ वन डिजिट नंबर. यही आप अगर 99 के बाद का नंबर लेते हैं 100, सो दैट मीन्स 100 मीन्स 100. So it is three digit number. So that means 10 से 99 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं इनको हम टू डिजिट नंबर्स बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुपिंग नंबर्स. सो हाउ वी ग्रुप द नंबर्स. ग्रुपिंग मीन्स दो अलग अलग नंबर्स को एक साथ मिला देना या एक साथ ग्रुप बनाकर एक नया नंबर मिलना, दैट इज ग्रुपिंग द नंबर्स. So let's start to understand. Question number A is 10 plus 3. It will become 13. 10 एक नंबर है और 3 एक नंबर है. दोनों को ऐड करके दोनों को ग्रुप बनाया तो हम एक नंबर मिला 13. क्वेश्चन नंबर B is 10 plus 18. 10 और 8 को हमने ग्रुप किया and it will become 18. नंबर C is 20 plus 5, it will become 25. So that means you can do all the sums yourself. Next point is the abacus. It is very easy. So what is abacus? You have to count only the beads. It is called abacus. And abacus is based on the countings. So let's start to understand. It is exercise 2 and question number 1. 1 का ए. 1 में देखते हैं बेटा हम, ये टू लाइनिंग्स हैं. एक पर लिखा हुआ है वंस और सेकंड में लिखा है टेंस. तो आप देखिए जहाँ पर 1 बीड है वो है वंस और जहाँ पर 2 बीड्स हैं इट इज़ टेंस. ठीक है, अब आपको ठीक उसी प्लेस में लिखना है. अगर 1 आपकी वंस प्लेस में है तो 1 आपको राइट साइड लिखना है. 2 अगर आपकी टेंस प्लेस में है तो 2 आपको लेफ्ट साइड में लिखना है. एक बार हम क्वेश्चन नंबर बी और देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर बी में देखिए आप वंस एंड टेंस. आपको एक बात और समझा दूं बेटा मैं. वंस राइट हैंड प्लेस पर आता है एंड टेंस लेफ्ट हैंड प्लेस पर आता है. जो भी डिजिट आपकी वंस प्लेस पर आएगी तो इसका मतलब आप समझ जाना वो राइट हैंड पर होगा. जो भी डिजिट आपकी टेंस पर होगी वो आप समझ लेना ये लेफ्ट हैंड पर है. तो आप देख लेते हैं, एक बार बीट्स काउंट करते हैं वंस में. 1 2 3 4 5 6 7. वंस वाली लाइन में 7 बीट्स हैं इसलिए 7 को हमने वंस की प्लेस पर लिखा. अब आप टेंस में देखिए 5 बीट्स हैं तो 5 को हमने लेफ्ट हैंड पर लिखा. तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ अबेकस. नेक्स्ट वी विल सी एक्सरसाइज 3. सो आप एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक बार. हाउ मेनी टेंस आर देयर इन दीज नंबर्स. इन नंबर्स में आपको टेंस कौन सा नंबर पता चल रहा है. सो एक बार देख लेते हैं. 29 में टेंस क्या है. तो आपके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल पहले से ही है. 29 में 2 टेंस है. क्वेश्चन नंबर बी को एक बार चेक करते हैं. 18 में 1 टेंस पर है. क्वेश्चन नंबर सी को चेक करते हैं. 36 में 3 टेंस पर है. अब मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट ईजी तरीके से समझा देती हूँ, देन यू कैन डू इट योर सेल्फ. वंस मीन्स राइट हैंड एंड टेंस मीन्स लेफ्ट हैंड. कोई भी नंबर टू डिजिट नंबर अगर राइट हैंड पर है तो आप समझ लीजिए कि वो वंस प्लेस पर है और लेफ्ट हैंड पर है तो वो टेंस प्लेस पर है. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर A.
43. 43 means 4 tens and 3 ones. Now we will do it myself. 25. 25 means 2 tens, 5 ones. 36 means 3 tens and 6 ones. 42 means 4 tens and 2 ones. Okay, so now I think you can do yourself. Next question is place value. What is place value? So let's start to do it. It's a exercise 4 and write the place value of. Now we will write the place value. What is place value? 4 in this abacus. 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 4 की प्लेस वैल्यू कहाँ पर आ रही है बेटा? आप बीट्स काउंट करिए. 4 आपको पता चलेगा 4 की प्लेस वैल्यू 1 है. इसके बाद 9 इन दिस अबेकस. 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लेफ्ट हैंड पर आ रहा है तो मतलब ये टेंस होगा. अब 9 की का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 9 का प्लेस वैल्यू टेंस होगा. 7 इन दिस अबेकस, सो दैट मीन्स 7 का प्लेस वैल्यू 1 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ दी डिजिट्स इन द नंबर. सो 5 इन 59, सो दैट मीन्स इट शुड बी 50. 3 in 63, so that means it would be 3. 9 in 89, so that means it would be ones and we will write just like 9. 8 in 18, we will write 8. 1 in 13, it should be 10. Now you will do all the sums yourself. And next point is odd and even numbers. So let's start to understand what is it. Exercise 5. Ring the object in pairs. Write if the number of object is odd or even. अगर even number है तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी थिंग्स हैं, उनका पेयर बना होगा. पेयर मीन्स होता है उनके साथ में कोई एक और होगा, उनका फ्रेंड होगा, उनका साथी होगा, तो वो इवन नंबर्स होगा. जहाँ कहीं भी आपको कोई एक चीज़ सिंगल अकेली दिख जाए, दैट इज़ ऑड नंबर्स. हम यहाँ से ऐसे समझेंगे, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर ए में देखते हैं हम लोग. 2 बटन स्कोरिंग किया हुआ है, फिर 2 को, फिर 2 को. सो दैट मीन्स इन सभी का पेयर है, तो ये इवन नंबर है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं हम बेटा. पहले 2 बटन्स को हमने सर्कल किया है, फिर 2 बटन्स को सर्कल किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम एक बटन सिंगल रह गई है. इसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसका कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सी को और देखते हैं. 2 बटन्स का ग्रुप, फिर सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप एंड 5 ग्रुप. इसका मतलब सभी के पेयर्स बने हुए हैं, तो ये इवन नंबर है. चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ. अगर आपकी क्लास में 6 बॉयज़ हैं, 6 बॉयज़ का मतलब 2 का ग्रुप, 2 का ग्रुप और 2 का ग्रुप, 3 ग्रुप्स बनेंगे, तो ये इवन नंबर्स होगा. लेकिन अगर आपकी क्लास में 11 स्टूडेंट हुए, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर्स होंगे. 11 क्यों? क्योंकि 10 में 2 का ग्रुप बन जाएगा 5 टाइम्स, लेकिन जो एक बच्चा होगा वो अकेला रह जाएगा, उसका कोई पेयर नहीं होगा. सो दैट मीन्स इट वुड बी ऑड नंबर. ओके. सो लेट्स स्टार्ट टू डू क्वेश्चन नंबर 2. हियर आर दी नंबर्स फ्रॉम 1 to 30. यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक नंबर्स दिए हुए हैं. रिंग द ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स को हमें ब्लू कलर करना है एंड इवन नंबर्स को हमें रेड कलर करना है. तो आप एक बार देखिए, मैंने ऑड नंबर्स को ब्लू कलर किया हुआ है और इवन नंबर को रेड में कलर किया हुआ है. तो आप इनको देखिए और समझिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. फिल इन द मिसिंग इवन नंबर्स इन द ऑर्डर्स. इफ़ यू नो काउंटिंग, अगर आप काउंटिंग्स बहुत अच्छे से जानते हैं, सो दैट मीन्स यू कैन डू इट योर सेल्फ. लेट मी हेल्प. 6, 8, 9 स्किप किया, 10, 11 स्किप किया, 12, 13 स्किप किया, 14, 15 स्किप किया, 16, 17 स्किप किया, 18, 19 स्किप किया, 20, 21 स्किप किया, 22, 23 स्किप किया, 24. ओके. सो जस्ट लाइक इट 26, 28, 30. हेयर वी स्किप्ड 1 डिजिट. हर जगह हमने एक एक नंबर स्किप कर दिया, तो ये इवन नंबर्स हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज़ 4. फिल इन द मिसिंग
ऑड नंबर्स इन ऑर्डर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो ऑड नंबर कैसे करेंगे, इसमें भी हमें वन डिजिट स्किप करना है। लेकिन आपके लिए एक ईजी चीज़ ये है कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट नंबर आपको दिया हुआ है। सो फर्स्ट नंबर इज़ 31। अब आपको समझ में आ गया कि हम ऑड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पहले ऑड होगा, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। सो 31 इज़ ऑड नंबर, तो इसका मतलब 32 इवन होगा। 32 स्किप किया 33, 34 स्किप किया 35, 36 स्किप किया 37। सो जस्ट लाइक वी विल डू 39, 41, 43, 45, 47 and 49. Next you will do 51, 53, 55, 57. These are the odd numbers. Next point is before, after and between. So first of all you have to know meaning of the before, after and between. Before means पहले, after means बाद में, और between means बीच में। इसको एक मैं easy language में आपको बताती हूँ कि अगर आपको किसी भी नंबर का before पता करना है तो आप उस नंबर में से 1 माइनस कर दो तो आपको before पता चल जाता है। सो लेट्स स्टार्ट exercise 2 in question number 2. Question number A is 63. 63 का बिफोर नंबर, 63 में से आप 1 माइनस करेंगे यू विल गेट 62. नेक्स्ट नंबर इज 53. You will minus 1 from 53, you will get 52. So this is the concept of before. Next point पे आते हैं after. आफ्टर मीन्स मैंने आपको बताया है बाद में। अगर आपको काउंटिंग आती है देन यू कैन राइट इट ईजिली, लेकिन बाय चांस अगर आप भूल जाते हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आफ्टर मीन्स जो भी नंबर है उसमें आप +1 कर दो, आपको आफ्टर मिल जाएगा। देखते हैं एक बार। 4 + 1 5, 14 + 1 15, 46 + 1 47, 76 + 1 77. Okay, so you will do all the sums yourself. Next point is between. Between means होता है बीच में। between वाला स्टूडेंट्स आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको काउंटिंग्स आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू इट। 25, 26, 27, 45, 46, 47, 30, 31, 32. So now you will do yourself. Next question number 4 is Salma has read 60 pages of a book. सलमा ने एक बुक के 60 पेजेस रीड कर लिए। The page she has to read next is. अगर सलमा ने 60 पेजेस रीड कर लिए हैं एक बुक के, तो नेक्स्ट पेज वो कौन सा रीड करेगी? नेक्स्ट मीन्स आगे वाला, नेक्स्ट मीन्स +1. So 60 + 1 is 61. Next question number 5 is Harjeet's father is 52 years old. हरजीत के फादर 52 years old के हैं। लास्ट ईयर ही वॉज डैश years old. पिछले साल वो कितने साल के होंगे? पिछले मीन्स बिफोर, बिफोर मीन्स पहला, और फिर भी ना समझ में आए तो जो एज है उसमें से आप -1 कर दीजिए। तो अगर उनकी एज लास्ट ईयर मतलब 51 होगी, अगर अभी 52 है सो उसमें अगर हम 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस मीन्स इट वुड बी 51. ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज करेक्ट द सिम्बल्स. सो दीज आर द greater than and smaller than. So it is also very easy. Exercise 7 and question number A. Fill in the correct symbol this and this. So in science का या फिर इन symbols का मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। बहुत ईजी लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश कीजिए कि फिश है या फिर क्रोकोडाइल है, अगर उन्हें भूख लगी है और उन्हें कुछ खाना है तो जिस तरफ ज़्यादा चीज़ होगी उसी तरफ उनका मुंह खुलेगा। और मुंह खुलने का मीन्स आपका ये जो एरो दिख रहा है ना, जिसका मुंह 2 तरफ ओपन है सीज़र की तरह। आप सीज़र को देखिए, जब हम किसी चीज़ को कट करना होता है तो हम सीज़र का मुंह खोलते हैं। तो सीज़र किसी भी चीज़ को कट करने के लिए सबसे पहले अपना मुंह खोलेगी, और जब सीज़र का मुंह खोलता है तो उसके 2 फेसेस हो जाते हैं, है ना। तो ठीक इस तरीके से आप इसको फिश या फिर क्रोकोडाइल मानिए कि जिस तरफ चीज़ कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी वो फिश उसको ही खाएगी।
सो क्वेश्चन नंबर ए इज़ 18-31। तो 18 या फिर 31 में से बड़ा क्या है? जो बड़ा होगा फिश उसकी तरफ मुंह कर लेगी। तो अगर आपको काउंटिंग आती है तो आप आराम से बता पाएंगे कि 31 इज़ बिगर नंबर। क्वेश्चन नंबर बी इज़ 33-44। अगर आपको काउंटिंग पता है तो आप आराम से बता पाएंगे 44 इज़ बिगर नंबर। सो आप साइन कैसा बनाएंगे? 44 की तरफ दो मुंह कर देंगे। नाउ यू विल डू योर सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट इज ascending and descending order. What is ascending order? ascending मीन्स होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सबसे पहले क्लास फर्स्ट में आए, फिर सेकंड में आ गए, फिर थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, 5 में जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड ascending order। या फिर अगर आपका घर सेकंड फ्लोर पर है तो पहले आप ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं, सो ग्राउंड से आप पहले फर्स्ट पर जाते हैं, फिर सेकंड पर जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड ascending order। नीचे से ऊपर की ओर जाना, इट इज़ कॉल्ड ascending order। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं कैसे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, रिंग द बिगेस्ट नंबर इन ब्लू एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन रेड। ओके, ये क्वेश्चन नंबर ए है और यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिगेस्ट नंबर है उसको हमें ब्लू कलर से कलर करना है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हमें रेड कलर करना है। यहाँ पर भी आपके पास वही वाली बात आती है कि अगर आपको काउंटिंग्स बहुत अच्छे से आती हैं तभी आप सर्कल कर पाओगे। सो इनमें से जो बिगेस्ट नंबर है इट इज़ 86, ये हमने ब्लू कलर से सर्कल कर दिया है। और 9 स्मॉलेस्ट नंबर है, सो ये रेड से कलर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, 93 इज़ बिगेस्ट नंबर, सो दैट्स वाई वी हैव इन सर्कल विद ब्लू पेन। एंड 17 इज़ स्मॉलेस्ट नंबर, सो वी हैव इन सर्कल विद रेड पेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी इज़ rewrite the numbers, start from the smallest and finish with the biggest. This question is just like ascending order. ascending means नीचे से ऊपर की तरफ जाना या फिर छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो आइए एक बार देख लेते हैं। 35, 43, 22. If you know the countings, then you can do it very well. So smallest number is 22, फिर 35, फिर 43. Next question is B. First of all we will write 9, फिर 17, फिर 56. Okay. Next question number is 3. Start from the biggest and finish with the smallest. Okay. This is the opposite of ascending order. ascending का opposite होता है descending order. अब descending means क्या होता है बेटा? ऊपर से नीचे की ओर आना। जिस तरीके से आप स्टेयर्स से, अगर आप सेकंड फ्लोर पर हैं और आपको स्कूल आना है तो आप क्या करेंगे? पहले आप सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे, फिर ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे, फिर ग्राउंड से आप अपने स्कूल की तरफ आ जाएंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर आना, इट इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो एक बार देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर ए, 73, 42, 55. So according to descending order, first of all we will write 73, 55 and 42. Question number B is 45, 51, 12 and answer will be, सबसे बड़ा नंबर 51 है, उसके बाद 45 है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 12 है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज नंबर 8, arrange in ascending order. I think now you can do it yourself. So let me help you. Question number A, 13, 31, 43. So it is also the correct answer, 13, 31, 43. Next question number B is 40, 64 and 34. So smallest number is ascending लिखना है ना। So ascending का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो क्वेश्चन नंबर बी में देखिए सबसे छोटा 34 है, फिर 40 है, फिर 64 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ऊपर से नीचे की ओर आना। आप पास में देखिए ये स्टेयर्स, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये आपको एरो से बता रही हैं ऊपर से नीचे की ओर आना, या फिर सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। तो आइए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए,
86, 80, फिर 18, सो दैट मीन्स इट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। 34, 45 एंड 9, सो दैट मीन्स सबसे बिगेस्ट नंबर इज़ 45, इसके बाद 34 और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, 93, 48, 17 एंड 9। ओके, सो इट इज़ बिगेस्ट नंबर इज़ 93, इससे छोटा नंबर 48, उससे छोटा नंबर 17 एंड उससे छोटा नंबर 9। सो माय डियर स्टूडेंट्स, you will do page number 12 and 13 yourself and do all the work in your maths notebook. I hope you enjoyed this chapter. Thank you and have a nice day.